हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे आज हमें जाना है बेटी के फर्स्ट वैक्सीनेशन के लिए। और साथ ही साथ हम लोग सोच रहे हैं कि उसका आधार कार्ड भी बनवा लेते हैं, क्योंकि बेटे का जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है उसका कंप्लीट है, तो सोचा बेटी का भी कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे नहाने के बाद बेटी को रेडी किया और उसको फीड करवा के फिर मैं यहाँ पे नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ते में बना है पोहा, माई फेवरेट, और नारियल की चटनी। और पोहा मैं आपको बता दूँ, प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं खा पा रही थी, लेकिन डिलीवरी के बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि कहने ही क्या। और यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही हूँ, बेटी को इतना सुला दिया है, वो यहाँ पे आराम से सोफे पे मस्त आराम फरमा रही है। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम लोग बात करें ना, तो चाहे वो छोटे के हों चाहे वो किसी बड़े के हों, वो हमेशा कंप्लीट होने चाहिए। और इस बात में ना मेरे हस्बैंड और मैं बिल्कुल टिप टॉप रहते हैं। बड़े बेटे का भी पासपोर्ट, आधार कार्ड, सब कुछ रेडी रहता है। किसी भी टाइम पे किसी भी डॉक्यूमेंट की अगर हमें ज़रूरत पड़ जाती है तो कभी भी कोई मुश्किल नहीं आती है। तो सोचा कि बेटी का भी अभी हम लोग बनवा के ईजिली रख देते हैं, ताकि फ्यूचर में कोई भी हमें प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे फिर बेटी को किया जा रहा है पैक, क्योंकि इस कैरिंग बैग में ना बेबी को इजीली हम लोग कैरी कर सकते हैं, किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर मैंने यहाँ पे अपना बैग पैक किया, जिसके अंदर मैंने बेबी का एक एक्स्ट्रा पेयर, उसका छोटा टाल, वाइप्स, हगीज़, सैनिटरी बैग और अपनी शॉल, बेबी का जो फीड करवाने वाला शॉल होता है ना वो, और उसकी जो इम्यूनाइजेशन की वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड की बुक है वो रखी है। साथ ही साथ वाटर बॉटल रखी है। और जब मैं कहीं जाती हूँ ना, या मैं घर पे भी वॉक करती हूँ, तो मैं अपनी बेल्ट लगाना कभी भी नहीं भूलती हूँ। और अगर आपका भी डिलीवरी के बाद स्टमक निकल गया है या फिर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है, तो मस्ट है कि आपको बेल्ट हमेशा पहनना ही है। मैं हमेशा बेल्ट पहन के ही जाती हूँ, कहीं भी बाहर जाती हूँ, चाहे मुझे हॉस्पिटल जाना है, चाहे मुझे किसी पर्सनल काम के लिए जाना है, तो बेल्ट को हमेशा लगा के रखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और आजकल तो कंडीशन ऐसी हो रखी है ना कि हाथों में कुछ भी नहीं रखती हूँ। इतना शौक होता था एक में वॉच डालना, दूसरे में ब्रेसलेट डालना, लेकिन बेटी छोटी है ना, तो इसके लिए हमें काफ़ी अपने शौक जो हैं वो मारने पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए। और यहाँ पे मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में ना 10-10 हज़ार देने से अच्छा है कि आप लोग ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक बार वैक्सीनेशन ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जहाँ पे मेरी डिलीवरी हुई थी ना, Cloud9 हॉस्पिटल में, वहाँ हमें ना 40,000 के अराउंड बताया था फर्स्ट 4 इंजेक्शन के लिए, वैक्सीनेशन के लिए। तो इतने इंजेक्शन के लिए इतना अमाउंट देना ना इतना वर्थ लगता नहीं है। देखो, वैसे तो बच्चे की रिस्क की बात है, कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम लोग पे कर सकते हैं। लेकिन बात यह है, इंजेक्शन जब सेम वही है तो उसके लिए एक जगह पे उतने पैसे नहीं हैं और दूसरी जगह पे इतना बड़ा अमाउंट, तो ये अननेसेसरी क्यों करना है। उससे अच्छा है कि बच्चे के किसी और फेथ के लिए हम लोग पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आ गए हैं और यहाँ बैठने के लिए भी लोगों के बनाया हुआ है। और मुझे नहीं मतलब पता था कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो इतना शानदार होगा, कि यहाँ पे इतनी ग्रीनरी। और शौक़ की बात ये है, यहाँ पे खुशी की बात ये है कि मुझे ग्रीनरी जैसे पसंद है वैसे ही मेरी बेटी को भी पसंद है। तो यहाँ पे कुछ लोग पहले से ही बैठे हैं अपने बच्चों को वैक्सीनेशन देने के लिए। और यहाँ पे इस तरीके के चार्ट भी लगाए हुए हैं कि कौन से मंथ में बच्चे को कौन सा इंजेक्शन लगता है। देखते हैं, पहला एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि बेटे को हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही लगवाए थे, लेकिन हमने भी सोचा कि अभी हम लोग ये ट्राई करते हैं। और सभी के रिव्यूज़ हमने जो देखे हैं ना, वहाँ पे जितने लोग बैठे थे सबने बताया है कि यहाँ पे इंजेक्शन बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, सारी डिटेल ले रहे हैं बेटे की, हमारी यानी कि पेरेंट्स की भी डिटेल वहाँ पे दी जाती है ना। और कभी भी हम लोग इंजेक्शन के लिए जाते हैं ना, तो अपना इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड का जो कार्ड होता है वो ज़रूर लेके जाएँ। और यहाँ पे फिर बेटी का वेट चेक किया गया। अब आप लोग कहेंगे कि वेट तो चेक हो गया, उसके बाद इंजेक्शन लगाना तो आपने दिखाया ही नहीं। अफसोस की बात ये है कि वहाँ पे जो नर्स बैठी थी ना, उन्होंने बोला कि अभी आपकी जो बेबी है ना वो थोड़ा सा मतलब दुबली पतली है, अभी इसको थोड़ा सा 10-15 दिन का और हो जाने दीजिए, उसके बाद ही हम लोग जो है इसको इंजेक्शन लगाएंगे। तो अभी आप 10-15 दिन वेट कीजिए। तो हमें नेक्स्ट टाइम जब उन्होंने बुलाया है तब हम लोग जाएंगे, मैं वो वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पर आधार कार्ड सेंटर के लिए। यहाँ पर बेटी का आधार कार्ड बनवाना है। और यहाँ पर जब आइज़ कैप्चर की जाती है ना, तो उस टाइम पे बेटी आइज़ ओपन नहीं कर रही थी, तो उसको बड़ी मुश्किल से आइज़ ओपन करवाई हैं, क्योंकि उसमें आइज़ का कैप्चर होना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ यहाँ पे मदर या फिर फादर का थंब इम्प्रेशन दिया जाता है। ऑफ कोर्स इतनी कोशिशों के बाद बेटी ने यहाँ पे आइज़ ओपन कर ली और उसकी फ़ोटो खींच गई। तो उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे फिर घर के लिए। तो आज हम 2 कामों के लिए गए थे, अपने आधार कार्ड के लिए और वैक्सीनेशन के लिए। तो वैक्सीनेशन वाला काम अभी बना नहीं है, लेकिन आधार कार्ड वाला बन गया है। 10-15 दिन में आधार कार्ड बन के घर पर बेबी का आ जाएगा, या फिर हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं।
घर पहुंचने के बाद ना हमारे में एक ही ट्रेडिशन होता है कि बाहर से जब भी आते हैं ना तो थोड़ा सा नीचे से पैरों की मिट्टी उठा के बेबी और माँ के ऊपर से ऐसे वार के पीछे की तरफ फेंका जाता है। उससे कोई भी नेगेटिविटी होती है ना तो वो बेबी की और माँ के नज़दीक नहीं आती है। तो आपके घर में भी अगर कोई छोटा बच्चा है तो आप लोग इस तरीके से ज़रूर कीजिए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। दिखने में तो छोटी छोटी होती हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि यही टाइम जो है बच्चे की साख संभाल का होता है और बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने का होता है। इस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। और आपका कोई भी सवाल रहता है, कुछ भी है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।